तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो अगर आपको चढ़नी है सफलता की सीढ़ी तो आप आ गए हैं बिल्कुल सही जगह पे। हमारा डे ड्रीमर स्टडी चैनल है जो आपको सफल बनाने में आपका पूरा पूरा साथ देगा। तो नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम को स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक है। नंबर सिस्टम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम. So the introduction of our video and the primary goal of our video is we combine learn equal to play. And we also do previous year question with full concept in just one video, with number system and HCF concept in just one video with solved question answers. These topics we had already discussed in the previous video, so moving on to the topic that I need to discuss here in this video. So I need to give you guys the extra tips, और हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त मिलते ही डे ड्रीमर स्टडी चैनल से क्वेश्चंस कीजिए। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डे ड्रीमर स्टडी चैनल पर मौजूद है, आप वहां से क्वेश्चन करें। अब लोग हमसे पूछते हैं कि हाउ विल यू कंबाइन लर्निंग एंड एग्जाम क्रैकिंग मोटिवेशन इन वन वीडियो। सो we will combine that motivation and exam cracking motivation with learning conceptual as well as fast learning in just one video. With the help of this video, the video daydreamer study. And अब आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नहीं विजिट करे हैं और वो नए हैं हमारे चैनल के लिए, तो हम आपको बता दें कि by doing previous year question based on the topic, we will combine conceptual learning and we combine learn equal to play. सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल डे ड्रीमर स्टडी, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो आपको करना है बिना किसी समय को गवाए, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक फैक्टर्स को। अ नंबर दैट कैन बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग two or other number together. The number that are multiplied together are called factor of the final number. अगर हम बात करें नंबर की तो फैक्टर्स है, जैसे कि 12 है। अब आप 12 को लाने के लिए 1 इंटू 12 करेंगे तो भी आपका 12 आ जाएगा। 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे ऐसे वो वर्ड्स लिख दिए हैं, ऐसे वो नंबर्स लिख दिए हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद इससे 12 आ सकता है। तो ये नंबर फैक्टर्स कहलाते हैं। अगर आपको नहीं पता फैक्टर्स कैसे निकालते हैं तो गाइस ऐसे करके आप लिखिए 12 को और उसको काटना शुरू कर दीजिए। 2 से कटेगा, 6 से नहीं, 2 से काटना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैं ये रब करके आपको दिखाती हूँ, सॉल्व करके बताती हूँ कि कॉन्सेप्ट वाइज भी हम क्लियर करते चलते हैं। 2 6 12 होता है, 2 3 होता है 6, 3 और यहाँ पर आएगा 1। पर इसके अलावा अगर हम बात करें 2 की, 4 की, 4 इंटू 3 करेंगे तो भी 12 आ जाएगा, है ना। 4 3 12। ऐसे ही 6 इंटू 2 करेंगे तो भी 12 आ जाएगा। इसलिए सारे फैक्टर्स इस टाइप से यहाँ पे बनाकर लिखे हुए हैं। सो ऑल द नंबर हैव अ फैक्टर ऑफ 1. Okay, the common factor. A common factor of two or more given number is a number which divides each given number completely. So common factor of 12 and 18 are 1, 2, 3 and 6. इसको निकालने का जो देसी तरीका है हमारा वो है 12 और 18 को हम साथ के साथ लिख देते हैं और फिर इनको इकट्ठे डिवाइड करेंगे, जैसे कि 2,
6 are 12, तो 9 are 18। फिर 3 से करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। देन एक बार 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो इसको मिला के 6 हो गया। फिर 1 भी आएगा। तो 1 2 3 6 हमारे इसके को फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स जो हमारे लिखे हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है को प्राइम नंबर्स। Two or more number that do not have a common factor are known as co-prime number और relatively prime number, जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, राइट, 1 के अलावा। देखिए 4 and 15 आर को प्राइम नंबर्स, क्योंकि 4 और 15 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको नहीं पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF क्या होता है, HCF और टू और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर which divide each of them exactly. It is also known as greatest common divisor, that is what GCD. And HCF can be calculated by the prime fractionized method, that is ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात होती है, जो कि एकदम जैसे कि होता है ना मैथ्स का, जब भी बेसिक स्टार्ट होता है तो हम HCF और LCM यही चीज़ के बारे में बात करते हैं। HCF जिसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फैक्टराइजेशन जो वर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं दो टाइप से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल सकते हैं। पहला तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो अगर आप बताएं कि HCF और LCM निकालने का यही तरीका होता है, देखो HCF को अगर हम बताएं, HCF सबसे हिंदी जो मीनिंग है इसका, अगर सबसे छोटे नंबर बाकी के नंबर को कट कर दे तो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो ये देखिए आप, 6 12 18। अब सबसे छोटा नंबर अगर बाकी को कट कर दे तो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब इसका HCF आएगा 6, राइट। और हम आपको बताएं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड ये वही है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। तो multiplying of a number are all those numbers which can be divided completely by the given number. So for example, multiplies of 5 is 5 10 15 20 25 30 35 40। मतलब ये एक तरह का 5 का टेबल है कि 5 फिर उसमें प्लस कर दो 5 10 प्लस कर दो 5 15 प्लस कर दो 5 20। तो ये मल्टीप्लाइज ऑफ 5 कहलाता है। और कॉमन मल्टीप्लाइज क्या होता है, ये जो कॉमन ये जो टर्म है ना, ये हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जाती है कभी कभी। ये टर्म आपको क्वेश्चन में दे दी जाएंगी और आपको इन टर्म्स का मतलब समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ही क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एज अ वार्म अप ये आपको करा रहे हैं हम, क्योंकि इसका मीनिंग आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मल्टीप्लाइज ऑफ अ नंबर दैट आर दोज नंबर्स दैट कैन बी divided completely by the given number. For example, multiplies of 5 are 5 10 15 20 etc. Common multiple of two or more number are the number which can exactly divided by each of the given number. For example, multiplies of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and 24 etc. And multiplies of 4 are 4, 8, 12, 16, 20, 24 and 28.
कॉमन मल्टीपल इन दोनों में जो दोनों के टेबल में आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। तो इसका जो कॉमन मल्टीपल होगा जो इन दोनों के टेबल में आता है टेबल 3 का और टेबल 4 का, दैट इज 12 एंड 24, और भी है बहुत सारे एक्सेट्रा आर द आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगर ये आपसे पूछा जाए तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज LCM of two or more number is the smallest number which is exactly divisible by each of them. तो LCM can be calculated by prime factorization method and division method. तो देखिए गाइस, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं और बहुत सी चीज़ें आपको इसमें नई भी पता चलेंगी जो कि आपके ATC एग्ज़ाम के लिए, RRB जेई के लिए, IBPS PO बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, SSC एंड यूपीएससी हर टाइप के एग्जाम, एंड इवन अगर आपका प्राइवेट जॉब है तो भी उसमें आपको वो चीज़ काम करेगी। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज LCM of two or more number is the smallest number that is exactly divisible by each of them. वो एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए उन सब से। और इसका एक और जो हिंदी में अगर हम बताएं कि आपने सबके वो जो ले लिया LCM में सबसे पहला नंबर जो कि दोनों के टेबल में कॉमन आ रहा है वो हमारा LCM होता है। जैसे कि अगर LCM of 3 and 4 हम देखें तो इसमें 12 आएगा, वैसे तो इसमें मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आएगा, बट अगर हम इसका टेबल देखें तो सबसे पहला कॉमन नंबर 12 है लीस्ट कॉमन फैक्टर में, LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर में, इसलिए अगर 3 और 4 का LCM निकाले LCM ऑफ 3, 4 तो वो आएगा 12। इसका एग्जाम्पल हम आपको बता ही चुके हैं क्यों। अब देखो ये भी दो ही मेथड से बनता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो देखिए गाइस, अगले पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है तो उस पर चलते हैं। ये वार्म अप है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे उसके लिए ये वार्म अप है। और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आ गए हैं बिल्कुल ही सही चैनल पर, क्योंकि डे ड्रीमर स्टडी चैनल आपको सही राह दिखाता है। क्योंकि गाइस जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, चाहे फिर वो नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से। तो स्टार्ट वैल्यू योर सेल्फ, वर्ल्ड विल वैल्यू यू। अपने आप को वैल्यू करो, आप जैसा बनना चाहते हैं ना, सपोज आप कोई ऑफिसर रैंक एक्वायर करना चाहते हैं या आप लेट से IAS बनना चाहते हैं या फिर ATC ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो अपने आप को वैसा ट्रीट करो कि आप अगर वो बन चुके हैं। आप अगर वो बन जाएंगे तो आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आएगा, आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आएगा, आपके माइंडसेट, आपके थॉट्स में क्या चेंजेस आएगा, आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कीमती हो जाएगा। तो गाइस, आपको अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट करना है, आपको सोचना है कि हाँ जी हमें वो सब चीज़ें मिल गई हैं, तो उस हिसाब से ही अपने आप को वैल्यू कीजिए। और अपने आप की जब तक आप वैल्यू नहीं करेंगे तब तक वर्ल्ड भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। सो इफ़ यू थिंक यू कैन, तो हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही सोचिए। Because always keep in mind that be positive, stay positive, as it take the same energy to be worry as it does to be positive. उतना ही आपकी एनर्जी वेस्ट होएगी परेशान होने में, वरी करने में, जितना आप पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव काम करने में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, दिन के गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। तो गाइज ये वही तैयारी के दिन आपके चल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो अगर आपको हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन वाले नंबर की HCF या LCM निकालना है, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। आपको दो नंबर के प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, दैट इज द HCF एंड LCM, that is the first express the given fraction in the lowest term then evaluate. So this is the product of the two number, that is अगर आपके पास एक नंबर गिवन है
दूसरा नंबर आपसे वो पूछ रहे हैं और आपको बता रखा है कि HCF और LCM आपको नंबर्स का गिवन है, तो जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसको निकालने के लिए, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, that is HCF of number into LCM of number, that is equal to the product of the numbers. So हमेशा रिमेंबर कीजिएगा गाइस, ये कुछ 6 पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं. सो रिमेंबर द greatest number that will exactly divide x y z is equal to HCF of x, y, z. Greatest number that will divide x, y and z, leave remainder a, b, c respectively, HCF of x minus a, y minus b and z minus c. This is the answer for the given condition. And least number which is exactly divisible, जो divide हो जाए, divisible हो जाए by x, y and z is equal to the LCM of these three. राइट. अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 3 नंबर गिवन है, ठीक है, आपसे पूछा जाए इन 3 नंबर में से एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, तो आपको क्या निकालना है? HCF. अगर आपको एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर ले, ग्रेटेस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है. पहला पॉइंट आपको यही बताता है. ये हम आपको बता रहे हैं कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप से आपको उन क्वेश्चन के आंसर को टैकल करना है और कैसे आप अपने एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चंस को भी 10 से 20 सेकंड में ही सॉल्व करके आएंगे. The greatest number that will divide x, y, z, leaving remainder a, b, c respectively, तो HCF of x minus a, y minus b and z minus c इसका आंसर होगा greatest number that will be divide x, y, z. आपको बताना है ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को जो है डिवाइड कर दे और उसका रिमाइंडर ये आए, तो आपको क्या निकालना है? HCF ऑफ x माइनस ए. x में से उस रिमाइंडर को माइनस करेंगे, y में से उस रिमाइंडर दूसरे वाले को माइनस करेंगे और z में से उस तीसरे वाले का रिमाइंडर जब माइनस करेंगे और उन तीनों नंबर जो आपके नंबर आएंगे उन तीनों का आप HCF निकालेंगे, तो वही आपका ग्रेटेस्ट नंबर आएगा. क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपको निकालना ही है, पर आपको निकालना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके. लीस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x, y and z are the least number which is exactly divisible by these three is LCM of x, y, z, that is least common factor. तो अगर आपको निकालना है, आपको 3 नंबर गिवन है और आपको निकालना है लीस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो आपको निकालना है जस्ट उन तीनों नंबर का LCM. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है गाइस, ये ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए और ये फॉर्मूला उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये भी याद होना चाहिए. तो हम आपको बताते चलते हैं साथ साथ कि क्या चीज़ आपको याद रखनी है और क्या चीज़ आप समझ भी सकते हैं और समझ के छोड़ सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये चीज़ आपको बाय हार्ट याद भी करनी है, समझ तो आपको आ ही गई है, अब आपको इसको रिमेंबर करना है. ठीक है. The least number which when divided by x, y and z leave the remainder a, b, c respectively, the LCM of x, y and z is r. So where r निकालने के लिए क्या होगा? LCM of this minus r आप करेंगे तो r की वैल्यू x माइनस a, y माइनस b and z माइनस c करके हमारे को आएगी. हमें निकालना था the least number which when divided by these three. अब लीस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए वो रिमाइंडर दे, तो वो आता है दिस माइनस आर. तो ये आता है LCM ऑफ x माइनस ए, y माइनस बी और z माइनस सी से. बस वहाँ पे ऊपर जो था ये वाले में HCF था, इस वाले में LCM निकालने को बोल रहे हैं, तो LCM निकाल रहे हैं हम. देखिए गाइस, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं. पॉइंट नंबर 5 इज the least number which when divided by x, y and z leave the same remainder r in each case, that is LCM of x, y, z plus r. And the greatest number that will divide these three x, y, z leave the same remainder
as each case that is equal to HCF of x minus y, y minus z and z minus x से आपको इसका आंसर निकालना होगा गाइस। ये कोई नहीं बताता ये चीजें, हमारा चैनल आपके लिए ये चीजें लेकर आ रहा है। और स्टार की तो सारी चीजें ही आपकी इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा टिप हम आपको दे रहे हैं कि द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज थ्री गिव द रिमाइंडर आर इन ईच केस। जो अगर आप लीस्ट नंबर की बात कर रहे हो तो आपको निकालना है उन तीनों का एलसीएम और उसमें प्लस कर देना है आर को। पर अगर हम बात कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर सेम रिमाइंडर छोड़े एक हर एक नंबर का, तो आपको निकालना है HCF ऑफ x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। अब ये लीजिए, आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। हम आपको रिकमेंड करेंगे इसको लिखना, तो हम आपको देते हैं 20 सेकेंड, क्योंकि आप हमारे पढ़ाते पढ़ाते भी लिख ही रहे होंगे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। पर अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इतना टाइम भी आपके लिए सफिशिएंट है, और लिख रहे हैं उसके लिए भी सफिशिएंट है, क्योंकि काफ़ी समय आपको हम दे चुके हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमेशा से बेस्ट बनना है ना तुमको, हमेशा से बेस्ट बनना है ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो डे ड्रीमर स्टडी चैनल की ये प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही। तो क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए, क्या कर लिया तुमने डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? और अगर अभी तक आपने डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी आपके साथ ऑफिसर बने, वो भी एटीसी बने, वो भी आरआरबी जेईई क्रैक कर पाए, वो भी ऑफिसर बने। तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने सभी जिगरी यार के साथ। तो गाइस, अब बात आ गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आ गई है बात क्वेश्चंस की, और हम आपके लिए छाट छाट कर क्वेश्चंस लाए हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं, और आगे भी आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं नंबर सिस्टम एंड HCF एंड LCM के ऊपर, वो सारी हमारी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ट्रस्ट अस कि भाई इसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट के साथ सारे भयंकर भयंकर तगड़े तगड़े क्वेश्चन भी आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं। तगड़ा हम इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दैट क्वेश्चन इज नॉट वन लाइनर, दैट कैन बी मोर देन वन लाइनर, एंड ऑल्सो द क्वेश्चंस इज जस्ट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। इसका पहला क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो गाइस पहली वीडियो हमारी नई प्लेलिस्ट की एप्टीट्यूड वाली, वो आप जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं नंबर सिस्टम एंड HCF एंड LCM, जिसके पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम पे, और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं HCF एंड LCM पे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, बढ़ते चलते हैं, बढ़े चलो बढ़े चलो। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा भी रहे हो, एक छोटा सा कदम तुम आगे बढ़ाकर तो देखो, फिर देखो अपने सपनों के कितने करीब हो जाओगे तुम। क्योंकि हमें पता है आप आलसी है, आप नाकाबिल नहीं है, तुम बस आलसी हो, नाकाबिल नहीं हो। एक कोशिश तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो, तो लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ढेर सारे क्वेश्चंस जो आपके सारे के सारा कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर कर देंगे, और आपको उस क्वेश्चंस को 10 से 20 सेकंड में भी सॉल्व करना हम आपको सिखा देंगे।
बहुत मुश्किल तो कुछ भी चीज नहीं होती है गाइस। इंसान के दृढ़ निश्चय के आगे कोई भी चीज मुश्किल नहीं रह जाती है। तो हम आपको सिखा रहे हैं और बता रहे हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। How many numbers between 1 and 300 are divisible by 3 and 5 together? How many number between 1 and 300 are divisible by 3 and 5 together? तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम आपको दे रहे हैं 20 सेकंड। अपना दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए हमारे साथ। आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉपी पेन जरूर लीजिए, कोशिश करिए, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में भी कीजिए। वक्त मिलते ही डे ड्रीमर स्टडी चैनल से एप्टीट्यूड की ये प्लेलिस्ट देखिए गाइस। जल्दी से देखिए, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। हम आपके लिए रुक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 1 and 300 आर डिविजिबल बाय 3 and 5 टुगेदर? इन दोनों को साथ में मिला के 1 से 300 के बीच में कितने नंबर 3 और 5 से डिविजिबल हैं? जी गाइस, एक हिंट हम आपको दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में आज के बाद आप हमेशा याद रखिए, आपको यूज करना है एलसीएम। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, डिविजिबल बाय 3 and 5 टुगेदर, या फिर नंबर कुछ भी हो सकता है, बात कुछ भी हो सकती है, आपको करना है एलसीएम। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको समझ आएगा कैसे। जी हाँ, जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि कुछ किया नहीं है दिन भर फिर भी थक रहे हो। कुछ किया नहीं है दिन भर फिर भी थक रहे हो। ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे? ये अपनी जिंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो? जहां हो वही रहना है क्या तुमको? जहां हो वही रहना है क्या तुमको? या अपने सपनों के लिए भी कुछ करना है तुमको? तो अपने सपनों के लिए कुछ कर दिखाने के लिए अभी के अभी तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो इस वीडियो को, और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो कामयाब हो और आप ही की तरह ऑफिसर बने। बहुत जल्द, बहुत जल्द वो भी आप ही की तरह ऑफिसर जरूर बन जाएंगे। क्योंकि गाइस, डे ड्रीमर स्टडी वेयर ड्रीम्स इग्नाइट, सक्सेस इज योर, रीच न्यू हाइट। जी हाँ, इनफ टाइम हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दे चुके हैं। आ जाते हैं और बताते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हमने बताई है। सबसे पहले हमने कहा था एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको पता ही है 3 and 5 का एलसीएम 5 3 is 15। 15 होगा 3 and 5 का एलसीएम। और अगर आपको नहीं पता कैसे आया है 15, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। 3 का आप टेबल लिखिए, 5 का आप टेबल लिखिए। 5 3 सा होता है 15, 3 5 सा होता है 15। इससे पहले कोई और नंबर है ही नहीं जो इन दोनों के बीच में लीस्ट और कॉमन हो, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर इसका आ जाता है 15। ठीक है, 300 में से ऐसा नंबर जो इनसे डिवाइड, मतलब कि इन, देखिए आप क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी नंबर्स, कितने नंबर हैं 1 से 300 के बीच में जो डिवाइड हो जाए इन दोनों नंबर से। तो आप कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय 15 करेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसे 20 नंबर हैं। 20 नंबर, दैट इज 20 is your correct answer. Yes guys, option number C. Option number C, 20 is the correct answer. Moving on to next question, that is a number when divided by 5 leaves a remainder 3. What is the remainder when the square of the same number is divided by 5? आपके चार ऑप्शंस आपको गिवन है। ऑप्शन नंबर ए 9, बी 3, सी 0, डी 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको दे रहे हैं 20 सेकेंड्स।
एंड अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हो या फिर वो हो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर का, या फिर अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जीके पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, आरआरबी जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, या फिर पढ़ना है एआई एटीसी के क्वेश्चंस को, मैथमेटिक्स फिजिक्स जो कि एटीसी का पार्ट है, अगर आपको नहीं पता एटीसी क्या है, आपको उस पर वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। बहुत ही अच्छा, हमें आपकी हेल्प करके बहुत खुशी मिलेगी। तो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही डे ड्रीमर स्टडी चैनल से जनरल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। जी हाँ गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, और जल्दी से कॉपी पेन लेकर आप बैठे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। A number when divided by 5 leave a remainder 3. What is the remainder when the square of the same number is divided by 5? ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना होता है, आपको इससे बनानी होती है एक इक्वेशन, फिर आप इससे बनाते हैं एक दूसरी इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन को उस फॉर्मेट में चेंज करके आपको बताना होता है कि वो रिमाइंडर क्या है। गाइस मैंने आपको बहुत अच्छे से हिंट दे दी है, जिसको थोड़ा थोड़ा भी मैथमेटिक्स से प्यार है, नहीं भी है तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको भी हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। उसके लिए हम आ जाते हैं अगले पेज पर, क्योंकि गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ आपको स्पेस भी तो होना चाहिए ना जहाँ आप पढ़ाएं, जहाँ पे आप बता सके। तो हमने ले लिया है अपना मार्कर, और इससे पहले हम आगे चले तो हम आपको इसी पेज पे इक्वेशन लिख के बताते हैं कि व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 5, अगर एक नंबर को 5 से डिवाइड करें और रिमाइंडर आ जाए 3, तो इसकी जो इक्वेशन बनती है दैट इज 5q प्लस 3। ये बहुत छोटे बच्चों को बताई जाती है, 6-7 क्लास के बच्चे ये इक्वेशंस बनानी सीखते हैं। आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, हमने आपको बता दिया है। इस तरह से अगर आपको लिखा मिलेगा दैट मीन्स 5q प्लस 3। अब अगला पढ़िए, व्हाट इज द रिमाइंडर। अब हमें रिमाइंडर निकालना है व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब अगर इसका सेम नंबर का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 5, नंबर तो यही है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इधर आ जाते हैं, अब अगले पेज पे आ जाते हैं, आपको मिल गई है क्वेश्चन की एक लुक, और आपको अब बताना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। लेट द नंबर बी, जो नंबर है दैट इज 5q प्लस 3, यही तो नंबर है, यही तो नंबर हमारा, वेयर q, जो q है हमारा, वो हम पहली जो लाइन हमने पढ़ी है उससे हमें पता है कि q इज क्वेश्चन। अब हमें ये पता है नाउ, अब हमें इसका स्क्वायर करके बोल रहा है, 5q प्लस 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, क्योंकि ये भी वही नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है, तो हमने इसी का स्क्वायर कर लिया। बताएं आप क्या आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी दैट इज 30q, क्योंकि 5 इंटू 2 इज 10 into 3 is 30, that is 5 into 2 into 3 is 30q। अब आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है आपको, इसको आपको ये पता होना चाहिए। देखिए गाइस, अब आपको ये दिख रहा है कि ये है, ये है, ये क्या करें हम इसको सॉल्व करने के लिए। ब्रेक कर लेते हैं। हमें पता है ये तो नहीं 5 से कट रहा है, पर ये तो इनमें से तो 5 कॉमन आ जाएगा। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको लेना पड़ेगा एक चीज कॉमन, क्योंकि आपको जैसे ऐसे है जो नंबर 5 से डिवाइड हो जाए, 5 आपको कॉमन लेना पड़ेगा ना। 5q बनाना है, यहाँ पे q की वैल्यू आप कुछ भी आ जाए आपकी, है ना। तो देखिए 25q स्क्वायर प्लस 30
क्यू प्लस 5 प्लस 4। तो अगले पेज पे आपको आके बताते हैं कि इसको आपको कैसे करना है सॉल्व। 5 आप कॉमन निकाल लीजिएगा क्योंकि हमें बताना है ऐसा नंबर जो कि 5 से डिवाइड हो जाए। तो 5q² प्लस 6q प्लस 1 और इसको ब्रैकेट में प्लस करके यहाँ लिखा है 4। तो जो रिमाइंडर है वो आया है 4। 4 इज द रिमाइंडर। तो गाइज इसका मतलब द ऑप्शन नंबर डी is the correct answer for the given question. Option number D. Moving on to next question, that is if 5 4 3 2 star 7 is divided by 9, then the digit in place of star is option number A 0, option B 1, C 6 and D 8। आपको बताना है स्टार के बदले क्या आएगा। सबसे पहले आपको टाइम दिया जा रहा है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वी आर गिविंग यू 20 सेकेंड्स टू डू द क्वेश्चन। आपको करना ये है कि अपनी कॉपी पेन उठाना है, जैसा भी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं आपको टैकल करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है और अपनी शीट पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आया है ABCD वो कमेंट करना है टाइमलाइन के साथ। और अपनी शीट पर भी ABCD आंसर लिख देना है सॉल्व करके, प्रोसीजर देखकर आपको जैसा भी आपको ये समझ आ रहा है। हम आपको 10 सेकेंड और दे रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा। बस उस दिन तक रुकना मत, थकना मत। Whether you are starting your preparation or looking for expert tips to boost your skills, we are here to help you proceed. Let's make our career dream come true together. So guys, Daydreamers Study, where dream ignites, success is yours, reach new height. तो जल्दी से इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है। देखिए, if 5 4 3 2 star 7 is divisible by 9, अगर ये जो है ये 9 से डिविजिबल हो रहा है तो हमें बताना है कि स्टार के बदले क्या आएगा जब भी डिविजिबल बाय 9 की बारी आए। तो आपको पता है कि जो सम है डिजिट्स का वो 9 से डिविजिबल होता है ना। तो इसी के ही हम लेके आते हैं और अगले पेज पर आ जाते हैं। मार्कर आपके लिए ले लेते हैं आपको बताने के लिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे गिवन है तो इसकी डिजिट का हम सम करेंगे। 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस एक स्टार बना हुआ है, स्टार आप लिख दे एज इट इज, प्लस 7। इन सब का सम करके क्या आंसर आ रहा है, दैट इज 21 प्लस स्टार, है ना। अब इसमें क्या होता है, अगर ये जो नंबर है 9 से डिविजिबल है तो उसका सम भी किससे डिविजिबल होगा, 9 से। 9 का टेबल करिए, 9 18 27 27 है ना। अब 27 माइनस 21 अगर हम करेंगे तो हमारे पास है 6। अगर हम इसमें 6 प्लस कर दें तो ये नंबर 27 बन जाएगा जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा।
That is C. Option number C. 6 is the correct answer for the given question. That is option number C. Question number 4 is option number C. So moving on to next question, that is at a कोटे आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि इसका क्या आंसर आ सकता है, और अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है इसके ऊपर वाले क्वेश्चन का तो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है लिखकर कि यस आई गॉट इट राइट. So, at a college football game, 4/5 of the seats in the lower deck of the stadium were sold. If 1/4 of all the seats in the stadium is located in the lower deck, and 2/3 of the आगे का क्वेश्चन यहाँ नहीं है तो अगले पेज पे आते हैं. Of the seat in the stadium were sold, then what fraction of the unsold seats in the stadium was in the lower deck? और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर ए इज 3/20, ऑप्शन नंबर बी 1/6, ऑप्शन सी 1/5 एंड ऑप्शन डी 1/3. और आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसके लिए हम आपको दे रहे हैं 20 सेकेंड. आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमें पता है you had 100 reasons to give up, but you only need one to keep going your hard work to feel success. तो सक्सेस को फील करना है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क भी आपको नहीं करना, आपके लिए चुन चुन कर क्वेश्चंस हम लेकर आ रहे हैं. आपको बस देखना है, स्मार्टली हमारे चैनल को विजिट करना है, स्मार्टली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन देना है कि हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट के साथ और भी अच्छी वीडियो बनाएं. As you had 100 reasons to give up, but you only need one to keep going your hard work to feel success. क्योंकि एक दिन तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा, उस दिन तक रुकना मत, हारना मत, थकना मत, और डिसिप्लिन के साथ काम करना. because if you had taken a decision, then regularly take an action towards your decision without insulting yourself, without the guilt of not doing it. You need to do that thing every day, daily, without any delay. कि अगर एक बार मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो फिर मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगी या करूंगा. मैं अपने डिसीजन पर रोज वक्त दूंगा और उसको पूरा करने के लिए कोशिश करता रहूंगा या रहूंगी. If you want to get something that you don't have, then you need to do something that you had never done before. That is, अगर तुम्हारे को कुछ ऐसी चीज चाहिए जो तुम्हारे पास आज तक नहीं है, तो तुम्हें कुछ ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जो तुमने आज तक नहीं करी. तो हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो अपने गोल की तरफ, हर दिन अपने स्टेप्स को बढ़ाओ. फिर 1 से 2 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा. देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन था आपको फिर से दिखा देते हैं. एक कॉलेज का फुटबॉल गेम हो रहा था जिसमें ये बोला है कि 4/5 ऑफ द सीट इन द लोअर डेक ऑफ द स्टेडियम वर सोल्ड. जो स्टेडियम के लोअर डेक में जो 4/5 सीट थी वो सॉल्व हो गई है 4/5. ठीक है. If 1/4 of the seat in the stadium is located in the lower decks, और लोअर में सिर्फ 1/4 ही है पूरे स्टेडियम की सीट्स का, 1/4 लोअर डेक में है. एंड इफ 2/3 of all the seats in the stadium were sold, और 2/3 तो पूरे स्टेडियम की सीट सॉल्व हो जाए, then what is the fraction of the unsold seats in the stadium was in the lower deck. तो लोअर डेक में कितनी अनसोल्ड जो है वो सोल्ड हमारी सीट्स रह जाएंगी. हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है P. एक स्टेडियम में P जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स है. ठीक है. और जो लोअर डेक में जो सीट्स हैं वो हम मान लेते हैं वो X है. और जो अपर डेक्स में जो सीट है वो हम मान लेते हैं Y है. तो आप हमें बताएं, जो स्टेडियम्स में पूरी सीट है वो लोअर और अपर दोनों को मिला के ही तो बनेगी, तो P की क्या वैल्यू आएगी?
x प्लस वाई, p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और हमें क्या दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, आप देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है क्या, मैं मार्कर ले लेती हूँ, मार्कर चला गया। हाँ, तो हमें यहाँ दिया गया है कि 1/4 ऑफ द सीट है स्टेडियम में जो लोअर डेक में है। तो x कितना है, पूरे का 1/4, तो p/4 है। x की वैल्यू हमें दी गई है, y की वैल्यू क्या दी गई है, देखो टोटल तो p थी और y की वैल्यू क्या गया 2/3, तो 2p/3 y की वैल्यू हमें दी गई है। यहां तक आपको समझ आया या नहीं आया? एक मिनट, यहाँ पे आप देखिए 2/3 ऑफ ऑल द सीट्स इन द स्टेडियम वर सोल्ड। ओके, तो देखिए गाइस अगले पेज पर आते हैं और हम आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं, क्योंकि एक अलग पेज पर सॉल्व करना इकट्ठे जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी हो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गई है कि जो टोटल जो सीट्स है वो p है, p किसके इक्वल है, p इक्वल है x प्लस वाई के, x लोअर की है y अपर की है। और अभी तक हमें पता चल गया है कि x इज इक्वल टू p/4 एंड y इज इक्वल टू 3p/4। तो अगले पेज पर आ जाते हैं और यहाँ से ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं ऊपर। तो देखिए गाइस आगे कैसे सॉल्व होएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि अब आपको बता गया है नाउ द लोअर डेक्स इज 4x/5 सीट्स वर सोल्ड एंड x/5 सीट्स वर अनसोल्ड। मतलब लोअर डेक्स की कितनी सीट सोल्ड हो गई हैं, 4x/5 तो बिक गई हैं, और जो नहीं बिकी है वो कितनी है, दैट इज x/5 बचा, बचा हुआ मामला है ना। Now the total seats solved in the stadium is 2p/3 and the number of unsolved seats in the lower decks is x/5 that is p/20। अगर हम लिख सकते हैं तो the number of unsold seats in the stadium is p/3। तो जो हमारा required fraction जो है हमारा जो इसमें आएगा वो आएगा that is p/20 divided by p/3। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो गाइस देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन एटीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए आपको ये चीज़ समझना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें ट्रिक्स छुपी हों, जिसको देखने के बाद आपको लगे कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो आज a college football game 4/5 of the seats in the lower deck of the stadium were sold, and 1/4 of the all the seats in the stadium is located in the lower deck, and 2/3 of all the seats in the stadium were sold। ठीक है, ऑल द सीट्स इन द स्टेडियम वर सोल्ड, तो हमने बोला था ना 2/3 तो सारी स्टेडियम की सोल्ड सीट है, तो पी में से उसको माइनस कर दो तो आपको क्या आंसर आएगा। तो द अनसोल्ड सीट इन द लोअर डेक्स की अनसोल्ड सीट कितनी है, x/5 आ रही है आपकी, p/20। यहाँ पे आप देखो ना लोअर डेक्स की कितनी सोल्ड है और फिर कितनी अनसोल्ड है, वो आपको पता चल गया है। उसके बाद द नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेडियम इज p/3, अनसोल्ड जो है वो p/3 है।
तो रिक्वायर्ड जो फ्रिक्शन है वो है 9/p, क्योंकि हमें लोअर डेक्स की नंबर ऑफ सीट्स इन द लोअर डेक्स, नंबर ऑफ अनसोल्ड जो सीट्स हैं वो है 9p/20 डिवाइड बाय अनसोल्ड सीट्स इन द स्टेडियम इज p/3। तो आपका आंसर आ रहा है 3/20। जी हाँ, 3/20 is the correct answer for the given question, that is option number A. So moving on to next question. If a comma a plus 2 and a plus 4 are prime numbers, then the number of possible solution for a is। 10 सेकेंड आपको दे रहे हैं, सॉल्व करके बताइए। आपको गिवन है कि ये तीनों नंबर्स a+2 a+4 प्राइम नंबर है। तो आपको बताना है पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ ए क्या होगा। यहाँ पर 1 नहीं आ सकता, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 2 अगर आप लिखेंगे तो वो फिर प्राइम नहीं रहेगा, ना 1 आएगा ना 2 आएगा। अगर आप ऑप्शन से देखें तो 3 आपका आ सकता है, मोर देन 3 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 3 से स्टार्ट करते हैं तो देखिए आपको मिलेगा 3 5 7। ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है जो कि ऊपर की जो कंडीशन लिखी है उसको स्पेसिफाई कर रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से या फिर एक जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। लोएस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है, पर यहाँ पे 2 हम यूज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में आ सकता है, पर 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, तो ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। Moving on to next question, that is the product of two consecutive even number is 1 2 7 6 8। Find the greater number। आपको दे रहे हैं 20 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये वाला टाइप का क्वेश्चन हर ही गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में आरआरबी जेई का एक पेपर हुआ है, दैट इज आरआरबी जेई की पोस्ट के लिए सीबीटी 1 का पेपर है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीबीटी 2 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आने की बहुत सी संभावना है। एआईएटीसी में भी इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको आईबीपीएस पीओ में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स और भी कई एग्जाम्स है जिसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो उसको सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 1 2 7 6 8। फाइंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। मैं आपको ये नंबर यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा ढंग से। दैट इज 1 2 7 6 8, ये हमारा नंबर है। आपको बताना है क्या आएगा इसका आंसर, ग्रेटर नंबर कौन सा होगा।
इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से बजाय ये जो ऑप्शन दिए जाते हैं इन्हीं को ही आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहिए, क्योंकि इसी से ही कुछ करके आपका जो है आंसर वो बन सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन में साफ साफ नजर आ रहा होगा इसका आंसर क्या है। नहीं तो हम आपको अगले पेज पर ले जाते हैं और आपको समझाते हैं। उसके लिए हमें एक ब्लैंक स्लाइड लेना होगा and we need to take a marker to solve the question। तो देखिए गाइस, अगर हम बात करें 1 1 2 into 1 1 4 की, जो ये दोनों ऑप्शंस हमारे गिवन है ऑप्शन सी एंड डी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1 2 7 6 8 जो हमें पूछा था वो हमारा आंसर आएगा। और लार्जेस्ट नंबर 1 1 4 है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे भी देख के पता लगा सकते हैं, 4 into 2 8 होता है और क्वेश्चन में भी 8 है, तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिए। वरना हमने आपको शॉर्ट ट्रिक तो बताई दी है कि कैसे आपको इसका आंसर 10 सेकंड में ही बताना आ सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इनको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपने इनको स्किप कर दिया तो आप समझिए और लोग आपसे ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसमें कोई भी आपसे आगे निकले ये आपके लिए बेहतर नहीं है। तो देखिए गाइस, द क्वेश्चन इज व्हाट इज 1 3 1 टाइम्स 3 3 3? जस्ट मल्टीप्लाई, यस, you need to just multiply this and tell us the answer. You have 20 seconds to do the given question। क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही डे ड्रीमर स्टडी चैनल से एप्टीट्यूड और आरबीजेई और एआईएटीसी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। तो देखो गाइस, आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके लास्ट की डिजिट 3 ही आएगी। तो जहाँ पे लास्ट की डिजिट 5 या 0 लिखी है उसको आप हटा दीजिए। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ दो ही ऑप्शन, जिसमें सिर्फ एक बीच में यहाँ 3 लिखा है, ध्यान से मार्क करिएगा, और यहाँ 6 है। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा आपका आंसर होगा। ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया है आपने और मल्टीप्लाई करके देखा है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी is the correct answer for given question। So moving on to next question, that is the cost of 3 chair and 10 table is rupees 9856। What is the cost of 6 chair and 20 table? आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 सेकेंड, और आपके पास गिवन है चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज 17,227, ऑप्शन नंबर बी इज 18,712, ऑप्शन नंबर सी इज 19,172 एंड कांट बी डिफाइंड इज द लास्ट ऑप्शन। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। आपको इस क्वेश्चन में मान लेना है कि एक चेयर की कॉस्ट x है और एक टेबल की कॉस्ट y है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है 3 चेयर एंड 10 टेबल की कॉस्ट 3x plus 10y is equal to 9856।
और आपको क्या बताना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर एंड 20 टेबल। एज इट इज आपको अब मैंने बहुत अच्छी हिंट दे दी है, ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम आपको दे देते हैं एक रफ शीट, अरेंज कर लेते हैं आपके लिए, जिससे कि हम वहां पे आपको सॉल्व करके दिखा सके। क्या आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया है? अगर नहीं तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दीजिए और रफ पेपर पर भी सिलेक्ट कीजिए। 10 सेकेंड और दे देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि अगर आप खुद से आंसर निकालेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन हम कह सकते हैं थोड़ा टफ लेवल का था, थोड़ा मुश्किल था, काफी कम लोगों को समझ आया होगा मे बी, पर दूसरी बार देखकर, दूसरी बार समझाया था मैंने आपको, उसमें आपको बहुत अच्छे से वो समझ आ गया होगा। पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, ये आप सब बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो हम आ गए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैंने कहा जो कॉस्ट है चेयर की, एक चेयर की कॉस्ट है x, और एक टेबल की जो कॉस्ट है वो मैंने ले ली है y। तो मुझे क्वेश्चन के जो मेरे को क्वेश्चन इक्वेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग तो ये दिख रहा है कि 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 9, 8, 5 एंड 6। देखिए गाइज ये आ गया है, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। हमें पूछा है कि 6 चेयर और 20 टेबल की कॉस्ट कितनी है। अगर आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इस वाले इक्वेशन की, जो इक्वेशन मेरे पास है 3x प्लस 10y, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से ऑन बोथ द साइड्स, तो 2 इंटू यहाँ पे लिखा है 9, 8, 5, 6, इसका जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरा आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 6x प्लस 20y, जो मेरे को क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना था। तो लास्ट से हम लिखना शुरू करते हैं। जी हाँ, अब तक तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा। द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 19172, 19,172. Option number C is the correct answer for the given question. तो देखिए गाइस ये इसके कुछ आंसर्स गिवन है। तो गाइस हम आपको बता दें कि वी कंबाइन लर्निंग एंड एग्जाम ट्रैकिंग मोटिवेशन इन वन वीडियो, दैट इज डे ड्रीमर स्टडी चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि we are doing the previous year question based on the topic LCM, HCF and number system, and you need to subscribe our channel Daydreamer Study, क्योंकि सब आपके लिए लेकर आते हैं माइंड सेट, करियर, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट जो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद लगेगा।
तो हम यहाँ पर आपके लिए ले आए हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। और उस पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम, खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम कौन हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या, मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या। तो गाइस खुद को पुश करना शुरू करो, आप कौन हो, आपको हमें क्यों याद दिलाना पड़ता है बार बार। जो क्या क्या झेल लेते थे आज किसी की बात का बुरा मान कर बैठे हैं, जो क्या क्या झेल लेते थे आज किसी की छोटी सी बात का बुरा मान कर बैठे हैं, जिनके आंखों में चमकती थी उम्मीदें, आज वही उम्मीद छोड़ कर बैठे हैं। तो अपनी उम्मीद मत छोड़िएगा, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िएगा, एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा, बस उस दिन तक रुकिए मत, थके मत। क्योंकि इतने सक्सेसफुल बन जाओ, इतने सक्सेसफुल बन जाओ कि आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए, अपने सपने के लिए इतनी मेहनत करो कि आपसे मिलना ही लोगों के लिए एक सपना बन जाए। स्टडी एज इट्स योर फाइनल चांस टू प्रूव योर सेल्फ। क्योंकि खुद को ऐसा कर लो कि सब लोग देखते रह जाए कि इसे क्या हो गया है भाई, ये क्या कमबैक आया है इसका। और अगला साल भी आने वाला है, तो उससे पहले तो आपका कमबैक बहुत ही आराम से आ जाना चाहिए। तो गाइस हम आपको बताते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज three friend A, B, C start running around a circular stadium and complete a single round in 24, 36 and 30 seconds respectively. After how many time they will meet again at the starting point? और आपको गिवन है चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज 12, ऑप्शन नंबर बी इज 6, ऑप्शन नंबर सी इज 8 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 15। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन हर गवर्नमेंट एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। इसकी ट्रिक, इसकी शॉर्ट ट्रिक हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हमने जब अपने चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया इस वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में, उसके रिमेंबर पार्ट में हमने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाई थी, वही टिप्स एंड ट्रिक्स से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। जिसने इस वीडियो को डेडिकेशन और लगन के साथ देखा है वो इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएगा। तो इसके लिए हम आपको दे रहे हैं 20 सेकेंड। इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। तो यही वो आपके तैयारी के दिन चल रहे हैं, जब किस्मत आपको तैयारी करने का वक्त प्रदान करती है, जब सब लोग आपको वक्त दे रहे हैं, आप अपने सपनों की ओर बढ़ सके, तैयारी कर सके। क्योंकि कामयाबी उस सुबह की तरह होती है, ये मांगने पर नहीं मिलती लेकिन जागने पर मिलती है। जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, किस्मत के भरोसे एग्जाम हॉल में जाकर तुक्के लगाकर तो आप बेवकूफ़ी कहलाएंगे, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अपनी जिंदगी बनाने के लिए जागना पड़ता है, खुद पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। क्योंकि अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत कर लीजिए कि आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए। और इस क्वेश्चन को हम फिर से आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन की जो रामबाण है वो है एलसीएम। क्योंकि हमने जब एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, हमने कहा था जैसे कि दो नंबर है, उनके मतलब उनके टेबल में वो नंबर ऐसे बार बार आएंगे, पर एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे पहले आ रहा है, पहले वो मीट हो रहा है, तो वो एलसीएम आएगा। तो अगर इन तीनों नंबर का आप एलसीएम निकालेंगे तो वही वो समय होगा, वो टाइम होगा, रिक्वायर्ड टाइम होगा, जब वो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो क्वेश्चन है आपका, थ्री फ्रेंड ए बी सी
starts running around a circular stadium, complete a single round in 24, 36, and 30 seconds respectively. After how many minutes they will meet again at the same starting point? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6, क्योंकि द LCM ऑफ 24, 36 एंड 30 इज 6. सो एक होमवर्क क्वेश्चन जो आपके लिए हमने लिया है वो यही है, दैट इज द होमवर्क क्वेश्चन. इफ द फ्रैक्शन 2/5, 3/4, 4/5 and 5/7 and 6/11 are arranged in ascending order on their values, what will be the fourth? फोर्थ पे क्या आएगा? एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में दिया है. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लगेगा मुश्किल से 20 सेकेंड. तो जल्दी से अभी इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में डालते ही क्यों ना चलो आप, है ना. आप जल्दी से इसका आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. अगली वीडियो में इसका आंसर हम आपको लाकर देंगे, बहुत इजीली इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे और डर भगा देंगे गाइस आपका एग्जाम हॉल में बैठने का, क्योंकि कामयाबी लेने के लिए आपको डर तो छोड़ना ही पड़ेगा. एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट देन यू कैन बीट द बेस्ट ऑफ पीपल. Consistent desire and fire lead people to extraordinary heights. और एग्जाम में आपके क्वेश्चन के सॉल्व करने की स्पीड, आपके क्वेश्चन के सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए कि कमाल हो जाए, आसपास के लोग भी अपना काम छोड़ के आप ही को ही देखे कि भाई कितनी अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और बाकी की जो है आप बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर पाए. तो hard work every day, remember your parents' sacrifice and imagine the smile on their face will give them everything that they deserve. तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप ऑफिसर बनता हुआ देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को. बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में.